श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथाएं। भक्ति की शक्ति। भक्तराज अम्बरीश महाराज नाभाग के पुत्र थे। वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र सम्राट थे। संपूर्ण ऐश्वर्य के अधीश्वर होते हुए भी संसार के भोग पदार्थों में उनकी तृणमात्र की भी आसक्ति नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में ही समर्पित था। जो अनन्य भाव से भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है, उसके योगक्षेम का संपूर्ण भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए महाराज अम्बरीश की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से भगवान के आज्ञा के अनुसार महाराज अम्बरीश के राजद्वार पर पहरा दिया करते थे। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ श्री कृष्ण भगवान की प्रीति के लिए वर्ष भर की एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन भगवान की सविधि पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्राभूषणों से अलंकृत गौएं दान में दी गई। तदनंतर राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। अतिथि प्रेमी महाराज ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद उनसे भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। दुर्वासा जी ने उनके निवेदन को स्वीकार किया और मध्याह्न संध्या के लिए यमुना तट पर गए। द्वादशी केवल एक घड़ी मात्र शेष थी। द्वादशी में पारण न होने पर महाराज को व्रत भंग का दोष लगता, अतः उन्होंने ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान का चरणोदक पान कर लिया और भोजन के लिए दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजमहल लौटे तो उन्होंने तपोबल से राजा के द्वारा भगवान के चरणामृत से पारण की बात अपने आप जान ली। उन्होंने क्रोध धोकर के महाराज अम्बरीश से कहा कि मूर्ख, तू भक्त नहीं ढोंगी है। तूने मुझे अतिथि को निमंत्रण देकर के भोजन कराने से पहले ही भोजन कर लिया, इसलिए मैं कृत्या के द्वारा अभी तुझे नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटका, जिससे कालाग्नि के समान एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयानक कृत्या तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। उसके अम्बरीश तक पहुंचने के पूर्व ही भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। कृत्या को समाप्त करके सुदर्शन चक्र ने मारने के लिए दुर्वासा का पीछा किया। दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटके, किंतु भगवान और भक्त के द्रोही को किसी ने भी आश्रय और अभय प्रदान नहीं किया। अंत में दुर्वासा भगवान विष्णु के ही पास गए। भगवान ने भी उनसे कहा कि मैं तो भक्तों के ही अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। आपकी रक्षा का अधिकार केवल अम्बरीश को ही है, अतः आप उन्हीं की शरण में जाएं। अंततः दुर्वासा व्याकुल होकर के अम्बरीश की शरण में गए और पहुंचते ही उनके चरण पकड़ लिए। अम्बरीश उनकी प्रतीक्षा में तभी से खड़े थे जब से चक्र ने उनका पीछा किया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा को क्षमादान दिलाया। यह है भगवान के भक्ति की शक्ति और भक्त की करुणा। दुर्वासा भगवान के भक्ति के शक्ति को प्रणाम करके अम्बरीश का गुणगान करते हुए तपस्या हेतु वन को चले। दयामूर्ति महाराज रंतिदेव। रघुवंश में एक संकृति नाम के परम प्रतापी राजा थे। उनके गुरु और रंतिदेव नाम के 2 पुत्र थे। रंतिदेव दया के मूर्तिमान स्वरूप थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था संसार के सभी प्राणियों के दुख का निदान। वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते कि मैं आपसे अष्ट सिद्धि अथवा मोक्ष की कामना नहीं करता। मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर मैं ही उनके दुखों को भोगूं और सब दुख रहित हो जाएं। इसलिए महाराज रंतिदेव यही सोचते रहते थे कि मेरे माध्यम से दीनों का उपकार कैसे हो, मैं दुखी प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर करूं। अतः उनके द्वार से कभी कोई याचक विमुख नहीं लौटता था। वह सबकी यथेष्ट सेवा करते थे, इसलिए उनका यश संपूर्ण भूमंडल पर फैल गया। संसार की वस्तुएं चाहे कितनी भी अधिक हों, निरंतर खर्च करने पर एक न एक दिन समाप्त हो ही जाती हैं। महाराज रंतिदेव का कोष भी दीनों को बांटते बांटते एक दिन खाली हो गया। यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न भी न रहा। वे अपने परिवार के साथ जंगल में निकल गए। एक बार उन्हें अन्न की तो क्या कहें, पीने के लिए जल की एक बूंद भी न मिली। परिवार सहित उन्हें बिना कुछ खाए पिए 48 दिन व्यतीत हो गए। भगवान की कृपा से 49वें दिन महाराज रंतिदेव को कहीं से खीर, हलवा और जल प्राप्त हुआ। भगवान का स्मरण करके वे उसे अपने परिवार में वितरित
करना चाहते ही थे कि अचानक एक ब्राह्मण आए। उन्होंने कहा कि राजन, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ, कृपया मुझे भोजन प्रदान करके तृप्ति दें। महाराजा ने ब्राह्मण को बड़े सत्कार से भोजन कराया और ब्राह्मण देव संतुष्ट होकर के राजा को आशीर्वाद देते हुए चले गए। महाराज ने बचा हुआ अन्न अपने परिवार में वितरित करने के लिए सोचा। इतने में ही एक शूद्र ने आकर के अन्न की याचना की। महाराज ने उसे भी तृप्त किया। तदनंतर एक व्यक्ति कई कुत्तों के साथ आया और बोला, महाराज, मैं और मेरे ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, अन्न दे करके हमारी आत्मा को तृप्त करें। महाराजा रंतिदेव अपनी भूख प्यास भूल गए और बचा हुआ सारा अन्न उस व्यक्ति को दे दिया। अब उनके पास मात्र एक व्यक्ति की प्यास बुझाने लायक जल ही अवशेष था। महाराज उस जल को अपने परिवार में बांटकर पीना ही चाहते थे कि तभी एक चांडाल ने उनके पास आकर के जल की याचना की। महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक वह जल भी उसे पिला करके तृप्त किया। वास्तव में वह ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के वेश में स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही महाराज रंतिदेव की परीक्षा लेने आए थे। प्राणी मात्र पर दया के कारण महाराज रंतिदेव अपने परिवार सहित योगियों के लिए भी दुर्लभ भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भगवान अपने अंशभूत जीवों से प्रेम करने वालों पर ही अधिक संतुष्ट होते हैं। संसार के समस्त प्राणी भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। जो भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करते हैं वे दुस्तर संसार सागर से सहज ही तर जाते हैं। इति श्रीमद्भागवत प्रमुख कथा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।